खबरों में आगे बढ़ते हैं। उन्नाव में कथावाचक को मेहनताना मांगना पड़ गया। आरोप है कि कथावाचक अवधेश चंद्र लोधी को अनूप द्विवेदी और मनीष पांड्या ने जमकर पीटा है। जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। क्या है ये पूरा मामला, कैसे इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है, रिपोर्ट दिखाते हैं। शायद तो है कि ये हमारे गुरु हैं। 15 साल से हमारी की संगत माता महबूबा मरी थी। उन्नाव में धार्मिक कथा सुनाने पहुंचे लोधी समाज के कथावाचक को मेहनताना मांगना पड़ गया। आरोप है कि कथावाचक अवधेश लोधी को अनूप द्विवेदी और मनीष पांडे ने जमकर पीटा, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गाली गलौज की। पीड़ित कथावाचक अवधेश लोधी थाना सहरा मऊ के रसूलपुर गांव के रहने वाले हैं। कथावाचक का आरोप है कि उसे ये कहते हुए पीटा गया कि राजपूत होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कथा करने की। साहब जय श्री राधे, जय श्री श्याम। साहब मैं अवधेश चंद्र हूँ, कथावाचक, और सर हमें बहुत मारा। अनूप द्विवेदी और मनीष पांडे ने बहुत मारा। और सर रसूलपुर में कथा कर रहे थे, सोहरमऊ के पास है जो रसूलपुर, तो वहां से नखलो लेके गए। हमें दक्षिणा लेके दे, हमें बाजू दक्षिणा दे दीजिए। लोधी तू दक्षिणा लेगा और तू लोधी यादव तो कथा तुम लोग कैसे गद्दे बैठने लगे। और सर बहुत मारा हमें, दारू पीने लिए कहा, जो हमने कहा मार डालो, कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगा। सर ये 4 बाग पास कहीं है, रात के समय मारते, हम समझ नहीं पाए, इतना मार रहे थे हमें, मुंह मारे। और सर वहां फिर कैसे जान बचा के मोहनलालगंज टंकी से भाग आए। सर मामला बढ़ा तो सपा नेता पीड़ित कथावाचक अवधेश कुमार लोधी को लेकर थाने पहुंच गए। सपा नेता सुनील यादव ने एक्स पर लिखा कि भाजपा पिछड़ों और दलितों को दोयम दर्जे का हिंदू समझती है। इटावा में यादव कथावाचक की घटना के बाद अब उन्नाव में लोधी कथावाचक पर जानलेवा हमला और अपमान भाजपा की नफरती सोच को प्रमाणित करता है। समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे के साथ लोधी समाज के कथावाचक के साथ खड़ी है। पीड़ित अवधेश चंद्र लोधी को जल्द से जल्द न्याय मिले और 24 घंटे के भीतर दोषियों की गिरफ्तारी हो। शायद तो है कि ये हमारे गुरु हैं। 15 साल से हमारी की संगत माता महबूबा मरी थी, कोई नहीं बचा। हम ब्राह्मण कुल से है सर, इतना बड़ी परेशानी हुई। रसूलपुर में कथा उतरे 2-3 जगह पर आई, बस शायद पैसा मांगेगी। मैं यही बात करूँ, अगर आपको पैसा लेना तो मेरे साथ आप आश्रम में चलिए। विवाद बढ़ा तो पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर धारा 115, 2, 352, 351, 3, 110 BNSS के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया। पुलिस का कहना है कि कथा के बाद पैसे देने को लेकर के दोनों पक्षों में गाली गलौज और मारपीट हुई। जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। 2025 में इटावा में यादव जाति के कथावाचक के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना सामने आई थी, तब भी बड़ा बवाल मचा था। अब चूंकि 2027 चुनाव है, इसलिए लोधी समाज के कथावाचक के साथ हुई इस घटना को समाजवादी पार्टी एक अवसर के तहत देख रही है। खैर, इस घटना की जांच के बाद दोषियों पर एक्शन तो होना ही चाहिए, ताकि फिर ऐसी घटना ना हो।